नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप सबके दिमाग में चिंता कर सकती है। खबर आना भी लाजमी है क्योंकि वर्तमान में सरकार के द्वारा जिस प्रकार के कदम उठाए गए हैं उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि मामले में कुछ गड़बड़ है। यानी कि हो सकता है कि देश के अंदर गेहूं की कमी हो जाए, या फिर सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं हो सकता है कि देश के अंदर महंगाई आटे की, गेहूं की, मैदा की, सूजी की बढ़ जाए। तो सरकार के द्वारा अनाज, आटे, गेहूं, अनाज, आटे, सूजी इन सब की कीमतें बढ़ाने के पीछे का क्या मंतव्य है और किस प्रकार से ये कयास लगाए जाने हावी हुए, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर एक खबर देख सकते हैं, क्योंकि जब कुछ होता है, कहते हैं कि जब जंगल में आग लगी होती है तो ही धुआं उठता है। एक न्यूज़ मीडिया हाउस ने एक न्यूज़ प्रकाशित की और वो न्यूज़ सही थी क्योंकि वो किसी रेफरेंस में उन्होंने ली थी, कहीं ना कहीं से उसको उन्होंने देखा था। न्यूज़ थी कि इंडिया बैन एक्सपोर्ट ऑफ मैदा, सूजी, होल मील आटा एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये न्यूज़ कब की है? 28 अगस्त की न्यूज़ है। 28 अगस्त के दिन ये न्यूज़ बाहर आती है कि सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है तो क्यों लगाया है भाई? अचानक ऐसा तो हुआ नहीं कि इंडिया को किसी ने कुछ कह दिया हो या फिर किसी ने ये कह दिया हो कि WHO ने परेशानी कर दी हो। ऐसा भी कुछ नहीं होगा, है ना। WTO की वजह से भी कोई परेशानी नहीं आई होगी। तो फिर अल्टीमेटली कारण क्या रहे होंगे? तो देखिए, आटा के बाद मैदा और सूजी के निर्यात पर जो बैन लगा, इसके पीछे की थोड़ी सी चीज़ देखने का प्रयास करते हैं। आप एक बार यहाँ पर एक न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। यहाँ पर सरकारी दस्तावेज है जिसमें ये बात मेंशन है कि किन किन पदार्थों के निर्यात के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। सेंटर ने हाल ही में एक्सपोर्ट ऑफ मेंसिल फ्रूट वगैरह ये सब चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया। ठीक है साहब, अच्छा, ये डिसीजन तो आप सुन ही रहे हैं। इसके अलावा एक लाइन और पढ़ लीजिए। द डिसीजन कम्स एज व्हीट प्राइस कंटिन्यू टू राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट ahead of festival season when price may further shoot up. मई 2022 में व्हीट एक्सपोर्ट वर बैन ड्यू टू हाई टेम्परेचर दैट कर्टेल प्रोडक्शन एंड कॉज डोमेस्टिक प्राइस टू राइज। आपको मालूम होगा कि मई 2022 में भारत सरकार ने गेहूं के प्रोडक्शन पर रोक लगाई थी और अब आप अगस्त 2022 में है तो आटा के निर्यात पर बैन लगा दिया है। अब आप पूछेंगे कि सर बैन लगाने के पीछे तथ्य क्या है सरकार के पास, क्या कारण हो सकते हैं? कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये थोड़ी है कि सारा की सारा ही निर्यात कर देंगे। वो सारी बातें हम तथ्यवार आपके सामने रखेंगे। सरकार ने ऐसा क्यों किया और क्या हमारे पास में अब इतना माल बचा है कि हम अपने घर के अंदर सही से खाना खा पाएंगे, या फिर हमें भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। हमने दुनिया की भूख मिटाने के लिए जो प्रयास शुरू किए थे, क्या वो सक्सेसफुली आगे लीड कर पाएंगे या फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा? ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं पीयूष गोयल जी का अप्रैल का एक ट्वीट है जहां से आपको इंडिया के बारे में एक इमेज पता चली। क्या उन्होंने कहा था कि अब इजिप्ट जो है वो भी इंडिया से गेहूं खरीदेगा और भारत जो है वो लगातार दुनिया के अंदर जो भी ग्लोबल हंगर की वजह से डिमांड रेज हो रही है, हम उनको सप्लाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया से सरकार ने इस बारे में पर्चा किया, जिक्र किया कि इजिप्ट जो है वो भी भारत से गेहूं मंगाने जा रहा है। साथ में ये भी बताया कि इंडिया का टारगेट है कि 3 मिलियन टन गेहूं जो है वो इजिप्ट को 2022-23 के अंदर निर्यात किया जाएगा। 10 मिलियन, अब ये फिगर पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन मतलब 100 लाख टन गेहूं भारत ने लक्ष्य रखा 2022-23 में निर्यात करने का। सरकार के द्वारा पर्चे में लिखा गया कि भारत सरकार का जो ट्रेड डेलीगेशन है वो मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, टर्की, अल्जीरिया, लेबनान जैसे देशों में भी गया है और वहां पर संभावनाएं तलाशेगा। किन बातों की संभावनाएं तलाशेगा? कि व्हीट एक्सपोर्ट इंडिया करे अथवा ना करे। आप एक डेटा देखिए, ये मार्च 2022 तक का डेटा है। भारत ने किस प्रकार से दुनिया भर में गेहूं पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए थे वो कैसे रहे। इधर देखिए, 2019-20 में जहां भारत दुनिया को केवल 0.21 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट करता था, वहीं 2020-21 में भारत ने 2.08 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट किया, यानी कि गत वर्ष के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा किया। वहीं दूसरी ओर 2020-21 के बाद 21-22 की अगर हम बात करें तो हम 7 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर चुके थे, यानी कि मार्च तक हमारा, और भी अप्रैल का डेटा उठाकर देख लीजिए, हम इतना कर चुके थे। हमने टारगेट कितना लिया हुआ था? 10 मिलियन टन का। इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल भारत जो एक्सपोर्ट करता था उसका तो कई टाइम्स ज़्यादा इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया, यानी लगभग 35 टाइम्स इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया था।
और ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की अपनी नीड्स हैं, अपने एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं, अपनी ज़रूरतों को भी तो ध्यान में रखना होगा। इसी कारण से हो सकता है भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हो। सवाल इस वजह से नहीं उठा, ये थोड़ी है कि आपके पास जो है सब बेच दीजिए या सब बाहर भेज दीजिए। सवाल ये इसलिए उठा क्योंकि सरकार का लक्ष्य था 10 मिलियन टन भेजने का। लक्ष्य और रियलिटी, इन दोनों में जो डिफरेंस आए, कहीं उस डिफरेंस के चलते हम ना पिस जाएं, टेंशन ये है। टारगेट क्या ले रखा है कि हम 10 मिलियन टन भेजेंगे। अच्छा, 10 मिलियन टन भेजोगे, इसका मतलब इजिप्ट जैसे देश को आप 3 मिलियन टन गेहूं भेजोगे। तो आप जब भेजने की बात कर रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लक्ष्य की पूर्ति ना होते होते हम पीसने लग जाएं। पता चले कि सरकार ने एक्सपोर्ट तो बैन करने की बात करी, लेकिन अपने वो चीज़ें पूरी करी और हमारे महंगाई का सामना करना पड़ गया। वो महंगाई की कहानी भी मैं अब आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो मार्च तक भारत ने कितना भेजा? 7 मिलियन टन। 70 लाख टन का मतलब 7 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। ये कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि भारत ने किस प्रकार से गेहूं रिकॉर्ड बनाया है और किस प्रकार से भारत ने रिकॉर्ड 14 लाख, अच्छा ना केवल इतना यहां पर किया, 7 मिलियन टन तो हमने यहां भेज दिया और फिर अप्रैल में भी हमने 1.4 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया। यानी हम 8.4 मिलियन टन अप्रैल तक गेहूं एक्सपोर्ट कर चुके थे। टारगेट था 10 मिलियन टन का, ठीक है। 13 मई को गवर्नमेंट को अचानक समझ में आता है कि यार ये तो अपन ने ज्यादा कर दिया, यानी ये तो बिल्कुल ही टारगेट के नजदीक पहुंच गए। तो फिर से समझिएगा, जहां देश, इस तरह से फिगर्स को आप देखें, जहां देश 0.21 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता था इन जनरल, वो 35 टाइम्स नहीं 40 टाइम्स ज्यादा एक्सपोर्ट करके बैठ गया। तो 15 मई को सरकार को समझ में आया कि भाई देखो, देश के हालात भविष्य में अच्छे नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे साहब? क्या कोई गड़बड़ होने वाली है क्या? बिल्कुल। क्या गड़बड़ होने वाली थी? गड़बड़ ये थी कि मई तक हमें समझ में आ गया कि गर्मी किस तरह से पड़ रही है, क्योंकि हमारे देश में अनाज का उत्पादन हीट वेव से प्रभावित होता है। देश में हीट वेव, अच्छा हीट वेव क्या था उसी समय आ गई क्या? जी नहीं, मार्च में बढ़ रही जो गर्मी थी ना, उससे यह समझ में आने लग गया था सरकार को कि अनाज जो है, गेहूं का जो दाना है, अगर तेज धूप पड़ेगी तो इसमें जो स्टार्च का एक्यूमुलेशन होता है, समझो कि दाना भारी नहीं होगा, आसान भाषा में ये समझो। तो गर्मी का प्रभाव आकलन हो चुका था मई तक। सरकार ने तुरंत एक्सपोर्ट बैन कर दिया गेहूं के ऊपर कि नहीं भाई साहब, हम अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसको हमने प्रोहिबिटेड कैटेगरी के अंदर डाल दिया कि इसको अब नहीं भेजना है, एकदम निषिद्ध है गेहूं भेजना कहीं पर भी। सारे तरह के सवाल उठे। देखिए, इस बात को फिर से याद रखिएगा, इंडिया ने ऑलरेडी अपनी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया था। तो प्रोहिबिशन में डाल देना इसकी जरूरत थी, क्योंकि दुनिया की हमने खूब अच्छे से मदद करी, लेकिन फिर भी जो हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी उनको हम थोड़ा सा पीछे रह गए, अदरवाइज ऑलमोस्ट हमने उन्हें फुलफिल कर दिया था। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट रोक दिया। अब एक्सपोर्ट रोक दिया सो रोक दिया, बढ़िया से हमने पैसे भी कमा लिए। हमने लगभग 2,500 करोड़ रुपए जो है वो इसकी वजह से गेहूं को एक्सपोर्ट करा के कमा लिए। जहां हमने लास्ट ईयर 622 करोड़ कमाए थे, उसकी तुलना में हमने 4 टाइम्स ज्यादा धन कमा भी लिया। ऑब्वियस ही बात है, गेहूं भेजोगे तो पैसे कमाओगे भी। अब हुआ ये कि हमने अब ऑटोमेटिकली, फिर से मैं याद दिलाऊं, 40 गुना एक्सपोर्ट कर चुके हो तो स्वाभाविक है कि आपका स्टॉक भी कम होगा, और हुआ भी ये। हमारे यहां पर स्टॉक कम हुआ और 14 साल के सबसे निचले पायदान पर हमारे गेहूं का स्टॉक पहुंच गया। ठीक है। अब जब स्टॉक पहुंच गया, आप पूछेंगे देश में स्टॉक रहता कहां है? स्टॉक रहता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स के अंदर, है ना, एफसीआई के जो गोडाउन्स होते हैं वहां पर। इस वजह से साथियों, लाइव मिंट नाम का जो न्यूज चैनल है, उसने 21 अगस्त को एक न्यूज प्रकाशित की और उसने कहा कि भाई एफसीआई के पास 14 साल का सबसे निचला स्तर है गेहूं का, यानी कि इतना कम स्टॉक हमारे पास रह गया है। जब ये बात बाहर आई तो देखिए, न्यूज जो होती है ना, वो पैनिक क्रिएट कर सकती है। उस पैनिक की वजह से कहिए, या फिर लोगों ने उस समय अपने पास में गेहूं का स्टॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि व्यापारी ये मानता है कि जिस चीज की कमी है वही दाम दिलाएगी, तो स्टॉक भी शुरू हुआ होगा। ऐसी स्थिति में देश के अंदर जो जुलाई महीना आया, मई के अंदर सारी न्यूज निकल के आने लगी, गेहूं ने प्रोटेक्शन किया। लाइव मिंट ने खबर प्रकाशित करी, गेहूं की कीमतों में राइज होना शुरू हुआ और गेहूं की कीमतें 11.7% से ज्यादा प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई। अब इसके बाद क्या होता है, ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में फिर कहा कि भारत में गेहूं की कमी है और इस वजह से भारत अब विदेशों से गेहूं लाने के बारे में सोच रहा है। यानी इंडिया ने पहले गेहूं बेच दिया, अब उसके पास खुद के पास कमी होने लगी तो वो दुनिया के देशों से गेहूं लाने की कोशिश कर रहा है। यह न्यूज निकल करके आती है साहब
कब निकल करके आती है? ये निकल करके आती है 21 अगस्त 2022 की। सरकार को जैसे ही पता चला कि यार ये तो हमारी किरकिरी हो जाएगी, जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, सरकार ने तुरंत खंडन किया कि नहीं, हम लोग ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि हम गेहूं को इंपोर्ट करें, यानी कि बाहर से हम गेहूं मंगाएं। लेकिन फिर सवाल बनता है कि सर आपने फिर टाइटल क्यों डाला? क्या गेहूं के वाकई में हमारे देश में रोटी का संकट पैदा हो रहा है क्या? क्या गेहूं की कमी हो रही है क्या? तो इसकी 4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह देखिए, कयास का मार्केट है जी। मई 2022 में सरकार ने एक्सपोर्ट पॉलिसी को बैन, मतलब एक्सपोर्ट बैन कर दिया। इससे लोगों के मन में क्या आया कि इसका मतलब गेहूं हमारे कोटे का ही हम तक बचा है, एक्सपोर्ट करने लायक अब नहीं बचा है, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी बात, जब ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि साहब हम लोग इंपोर्ट करने जा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, देश इंपोर्ट तभी करता है जब उसके पास नहीं होता है। आप अभी तो दुनिया को खिला रहे थे, अचानक आप मंगाने लग गए, तो ये टेंशन की बात हो गई। तीसरी बात जो थी वो क्या थी कि सरकार ने आयात को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि हमारे देश में भी अगर कोई बेचना चाहे गेहूं, तो हमने इंपोर्ट ड्यूटी 40% कम कर दी। अगेन ये इस बात का इशारा है कि जब आपके पास गेहूं है तो आप दुनिया से क्यों मंगा रहे हो, और मंगाने के लिए आप इंपोर्ट को फैसिलिटेट क्यों कर रहे हो? हालांकि सरकार के पास में हो सकता है इसका भी एक तर्क हो। तर्क ये हो कि भाई हम एक तरह से अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए एक मार्केट की तरह बिहेव कर रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी बढ़िया चले। हर चीज का एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसका मतलब यहां पर यह रखा गया। चौथी वजह जो थी वो 27 अगस्त को सरकार ने ना केवल गेहूं, इसके अलावा मैदा और सूजी के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी। तो ये 4 बड़ी वजह, गेहूं पर रोक, आटा सूजी पर रोक, इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी न्यूज कि हम भाई 40% सस्ता कर रहे हैं। इसके अलावा देश के द्वारा एक न्यूज पत्रिका ने यह जानकारी दे दी कि भाई देश जो है वो इंपोर्ट के रास्ते तलाश रहा है। इससे यह आइडिया लगा कि मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ है उसको पुष्टि करने के लिए हमने तथ्य तलाशे तो क्या पता चला कि भाई तुलनात्मक रूप से इस बार जो गेहूं का उत्पादन है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि देश में हीट वेव थी। हीट वेव का मतलब गर्मी तुलनात्मक रूप से ज्यादा थी। इस वजह से देश के अंदर 25% गेहूं की पैदावार में कमी होगी। गेहूं की पैदावार कम होगी, ये न्यूज मीडिया के अंदर मई के अंदर आ गई थी और उसी दौरान सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। ठीक है, 30% के आसपास की यह चीज निकल कर आई। आप यहां पर ये न्यूज की कटिंग्स देख सकते हैं जिसमें सरकार ने यह कहा कि हां भाई हम इस प्रकार काम करें। दूसरा, आपको भी रिसेंट डेज में मैंने एक जानकारी और दी थी कि यूरोप में 500 साल की सबसे भीषण गर्मी पड़ी है, तो उसका भी असर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल उत्पादन पर, गेहूं के उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। अब साथियों एक चीज और यहां पर निकल करके आई और वो क्या है, अगर हम मौसम की मार को माने कि मौसम वाकई में नुकसान पहुंचाएगा, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हमेशा सरकार एक एस्टीमेट लगाती है कि हम कितना गेहूं उत्पादित करेंगे। सरकार का अनुमान था कि हम 11.13 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन करेंगे, लेकिन मौसम बिगड़ जाने से हमें सीधा 1.25 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन का फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ गेहूं की जो खरीद करती है सरकार, जिसके लिए एमएसपी वगैरह की आप चर्चा सुनते हैं, वो भी इस बार 15 साल का सबसे कम लेवल पर है। 2021-22 में जहां भारत सरकार ने 4.33 करोड़ टन गेहूं की खरीद की थी, इस बार मात्र 1.8 करोड़ टन ही हमारे पास गेहूं की खरीद है। यानी कि तुलनात्मक रूप से हमारा प्रोक्योरमेंट जो है वो भी घट गया है। हम उतना गेहूं नहीं खरीद पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो पैदावार नहीं है या फिर लोगों ने उसको अपने पास होल्ड कर लिया। अब सरकार इनसे निपटने के लिए कर क्या रही है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो अन्न योजना चलाई जा रही है उसमें 5.5 मीट्रिक गेहूं की जगह चावल को रिप्लेस किया गया है। हम चावल खिला रहे हैं। हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत 6.1 मीट्रिक टन गेहूं की जगह चावल को रिप्लेस कर दिया है, यानी गेहूं की जगह हम चावल खिला रहे हैं। और लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही हम गेहूं का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम ओपन मार्केट में गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिनके साथ हमने टारगेट बना रखा है उन्हीं के साथ में हम लोग गेहूं का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, क्या वाकई में आटे की कीमतें बढ़ सकती हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकती हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है? पहला तर्क तो यह है कि अगस्त के महीने में 22% गेहूं के दाम बढ़ गए और त्योहारी सीजन में वो और बढ़ने की उम्मीदें हैं। 22 अगस्त 2022 को गेहूं की कीमत 31.04 रुपए थी। वहीं पर 22 अगस्त को मतलब पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये 25.41 रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो आप देख सकते हैं 22% रेट का इजाफा एक साल के अंदर हुआ। वहीं अगर हम बात करें आटे की, तो आटे की कीमतों में भी 17% का इजाफा हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। जहां आटा लास्ट ईयर 30.04 रुपए का था, वहीं अब 35.17 रुपए का इस बार आटा बिक रहा है। यानी कि महंगाई के अंदर वृद्धि हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो नई फसल कटकर आएगी
है ना। तो भाई रबी की फसल बनेगी और वो जब कटकर आएगी मार्केट में तब तक आने में उसे 7 महीने से ज़्यादा का वक्त लगेगा। इस वजह से हमारे यहाँ पर कीमतें बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। रूस यूक्रेन क्राइसिस वगैरह ऑलरेडी आप लोगों को बढ़िया से मालूम है। दुनिया भर में अगर गेहूं उत्पादन की बात की जाए तो भारत दुनिया में गेहूं उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट में टॉप 5 में नहीं आते हैं। दुनिया के अंदर जो 65% एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं उनमें जिन देशों का नाम आता है उसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन आते हैं, जो दुनिया के टॉप 10 देशों में टॉप 5 पर हैं और दुनिया का 65% गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया का 30% जो गेहूं का एक्सपोर्ट है वो अकेले रूस और यूक्रेन के द्वारा किया जाता है। चूंकि वो युद्धग्रस्त हैं इस वजह से दुनिया में गेहूं का संकट उत्पन्न हो रखा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर का जो एक छत्र राजा हो रखा है वो पुतिन बाबा है। अब चूंकि उनके द्वारा भी इस तरह की सूचनाएं आती हैं, उससे उम्मीद की जाती है कि शायद फर्टिलाइजर्स भी आपको इतने उपलब्ध ना हो पाएं, इस वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रभावित होंगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप सभी को अंकित इंस्पायर इंडिया पर 4 लाख सब्सक्राइबर होने की तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और अंकित इंस्पायर इंडिया को नित्य नए मुकाम तक आप लेकर जाएं। आपका अपना परिवार बढ़ता है तो निश्चित ही आपको मेरी ही तरह खुशी होगी। अंकित इंस्पायर इंडिया पर अगर आप नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़कर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अंकित अवस्थी सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे अब वेरीफाइड अकाउंट मान लिया गया है। इसके ऊपर ब्लू टिक मिल चुका है, आप उसे टेलीग्राम पर ढूंढकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।